नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। 10 मई को उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब 17 तारीख हो गई और 17 तारीख का मतलब है कि एक सप्ताह यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 8 दिन हो गए। और 8 दिन बाद भी आज दिन में अगर अभी कुछ हो जाए तो अलग बात है। अब तक मंत्रिमंडल विस्तार में जो मंत्री शामिल हैं वो विभागों की वाट जोह रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे बारात तो आ गई है, दूल्हा सज भी गया है, लेकिन घोड़ी नहीं आ रही है। कौन सी घोड़ी पे बैठ के जाना है? दूल्हा छटपटा रहा है 8 दिन से। पता सब लग गया है बारात कहाँ आ गई है। बारात आ गई है गांव तक। अब इस उठा पटक में जो नया मामला सामने आ रहा है वो आ रहा है कि 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने या योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात करना मुनासिब समझा। योगी जी गए, शाह जी ने उनका फोटो भी शेयर नहीं किया। उसके बाद वो बीजेपी के अध्यक्ष से मिले, चले आए। प्रधानमंत्री ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी थी। इस दौरान प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष फोटो डिलीट कर भाग गए। कल चर्चा ये हुई कि दिन में एपेस्टीन वाले अपने मंत्री हरदीप पुरी जी पहुंचे गोरखपुर। मोदी ने दूत भेज दिया। अब मोदी का दूत यहां से क्या खबर लेके वापस गया है, या फिर अब नहीं माने तो मठ जाना ही तय है? आलोक सर, क्या मानना है आपका? अरे मैं तो कह रहा हूं योगी जी मठ जाएंगे तो संजय प्रसाद जायसवाल जी क्या करेंगे, अमिताभ जी, यश जी क्या करेंगे, और इन लोग के पर्दे के पीछे के बॉस सलाहकार महोदय क्या करेंगे? अगर योगी जी ने त्याग पत्र दे दिया तो संजय प्रसाद तो भाई 5-6 साल नौकरी करेंगे, अमिताभ यश की भी नौकरी करेंगे, लेकिन जो पर्दे के पीछे एक सलाहकार जो सारी, देखिए अगर योगी इस्तीफा देते हैं, मैं योगी का बहुत बड़ा विरोधी हूं, उनके विचारों का विरोधी हूं, जिस दिन योगी को एहसास हो जाएगा कि उन्होंने एक गलत आदमी को सलाहकार बना के बैठा रखा है, तब तक योगी का नुकसान होने से कोई बचा नहीं। अब आते हैं दबी जबान। अब तो मीडिया भी चलाने लगा है। वो मीडिया जो उत्तर प्रदेश सरकार के रहमो करम पर जिंदा है, वो मीडिया भी अब बोल रहा है, और ऐसे पत्रकार भी बोल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के सरकार के रहमो करम पर जिनकी जिंदगी चल रही है, जिन्होंने पूरी जिंदगी किसी बड़े संस्थान में काम नहीं किया है, लेकिन वो बड़े बड़े एक्सपर्ट बन के तमाम चैनलों पे बैठते हैं, वो लोग भी पूछ रहे हैं अब कि 6 दिन हो गए हैं, मंत्रियों को विभाग कब दिया जाए। और इससे सिर्फ एक बात बता दूं, इससे उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि योगी और दिल्ली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी आप बताए, तब मुझे ध्यान आया कि जब जब योगी जी नाराज होते हैं, दिल्ली से लखनऊ आते हैं, लखनऊ से गोरखपुर पहुंच जाते हैं। जरा कड़ियों को जोड़िए।
संजय प्रसाद वाली तस्वीर जरा अरुण जी को बोले लगा दीजिए, क्योंकि कल मैंने संजय प्रसाद की तस्वीर पे एक छोटा सा सवाल खड़ा किया था, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं, मैंने बस, कई लोग कह रहे थे कि वो मुलाकात उनकी तब की है जब वो मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे। तो मुख्यमंत्री जी के साथ जब संजय प्रसाद जी गए थे तो नितिन नवीन ने दूसरे कपड़े पहन रखे थे, और जब उनको संजय प्रसाद से मिलना था, जब उनको संजय प्रसाद जी, देखिए इसमें उन्होंने पहन रखा है क्या, ग्रे कलर की सर्दी पहन रखी है। और जरा वो योगी जी वाली तस्वीर लाइए, उसमें वो सर्दी नहीं, ये जो जैकेट है वो जैकेट नहीं है। एक साहब सफाई दे रहे थे कि आप लोग बिना मतलब की बात कर देते हैं, ये तो उसी दिन की मुलाकात है जिस दिन योगी जी गए थे। और यहां तक बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि संजय प्रसाद जायसवाल के रिश्तेदार बिहार में एमएलए हैं, वो नितिन नवीन भी बिहार के हैं, इन लोग के घरेलू संबंध हैं। और सवाल तब खड़ा हो गया जब सुबह नितिन नवीन के अकाउंट से ये फोटो डिलीट कर दी। अब सोचिए, अखिलेश यादव को पीडीए को रोकने के लिए मंत्रिमंडल में एक ब्राह्मण, चूंकि ब्राह्मण नाराज है, उसको शामिल किया गया, और 5 जो है दलित और पिछड़ों को शामिल किया गया। ठीक है, 2 पिछड़े समाज के मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया, राज्य मंत्री से कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। लेकिन मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग किसको जाना ये फाइनल नहीं हो पाया है। 7वां दिन चालू हो गया, वो शुभ घड़ी कब आएगी। और योगी जी फिर गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सर, अंदर खाने की जो बातें हैं, अगर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। दोनों कपड़े अलग अलग हैं और दोनों तस्वीरें अलग अलग दिन की हैं, ये मैं कह सकता हूं। लोग तो कह रहे थे उसी दिन की मुलाकात है। अब सर कौन से चश्मे से देखें, मेरे चश्मे में तो दोनों अलग अलग हैं। दोनों को अगल बगल लगा दीजिए ना, थोड़ा सा हम लोग की फोटो छोटा कर दीजिए, ताकि जनता जनार्दन देख ले। एक में हाफ आधी बाह वाला कुर्ता है और ग्रे कलर की जैकेट है, और एक में कुर्ता है, उसके ऊपर योगी जी जो है अंग वस्त्रम पहना रहे हैं उनको। खैर देखिए अक्षय कुमार जी, उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही है। योगी मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था 2024 में। नतीजा क्या रहा, भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। उत्तर प्रदेश में तो करारी हार मिली थी, 64 से आप सीधे 33 पर आ गए। और वो मतभेद अब 2 साल होने जा रहे हैं। 4 जून को परिणाम आया था, आज 17 मई हो गई 2026। 2 साल का, लगभग 2 साल का वक्त हो गया पूरा। पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार होने में 2 साल लग जाते हैं, और विस्तार होने के बाद भी विभाग नहीं सामने आ रहा। वजह जानते हैं क्या है? वजह जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, अमित शाह ने कह दिया है कि गृह मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी अब आप अपने पास नहीं रखेंगे। और गृह मंत्रालय के लिए संभवतः उन्होंने कह दिया है कि गृह मंत्रालय का काम केशव मौर्य जी देखेंगे। अगर मुख्यमंत्री के हाथ से गृह मंत्रालय निकल जाए तो योगी जी के सलाहकार बता रहे हैं कि फिर योगी जी का कि बतौर मुख्यमंत्री हनक नहीं रहेगी। क्या योगी जी नीतीश कुमार से बड़े नेता हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को
उप मुख्यमंत्री बनाया था और गृह विभाग के मंत्री भी थे। मध्य प्रदेश में भी ऐसा था, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा हुआ करते थे। ये और तो और पीडब्ल्यूडी भी नहीं देना चाहते हैं वो केशव मौर्य को, क्योंकि उनके सलाहकार ने समझा दिया है कि साहब पीडब्ल्यूडी और गृह मंत्रालय अगर केशव मौर्य के पास चले जाएंगे तो विधायक जो है और कार्यकर्ता दोनों केशव मौर्य से खुश रहेंगे। हो सकता है चुनाव बाद आपको जैसे बिहार में पहले जो है सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया और 6 महीने बाद मुख्यमंत्री बना दिया। ये तस्वीरें हो जाएंगी अलग अलग फिर। अब उसमें ये बोला जा रहा है कि संजय प्रसाद जी, ऐसा दावा किया जा रहा है, अब इन्होंने मोर्चा संभाला है कि हम जो है जो योगी जी कह रहे हैं वो हम करवा लेंगे अपने कनेक्शन से। अब क्या भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी नितिन नवीन की सुनेंगे, ये देखने वाली बात। लेकिन जब तक अगर विभागों का बंटवारा टलेगा, तस्वीर के बारे में जरूर आप 2 शब्द बोल दें। नहीं, क्या साफ साफ दिख रहा है भाई। हमारे छोटे भाई हैं, बड़े पत्रकार, आज हमारे साथ लाइव डिबेट में थे, वो समझा रहे थे कि आलोक जी देखिए दो अलग अलग दिनों की फोटो है। नहीं, एक ही दिन की फोटो कर, जिस दिन योगी जी गए थे उसी दिन संजय प्रसाद जी उनके साथ गए थे। तो हमको लगता है कि नितिन नवीन जी या तो फिर ऐसा करते हो कि भाई योगी जी के साथ इस तस्वीर इस कपड़े में फोटो खिंचवाएंगे और संजय प्रसाद जी से इस कपड़े में, तब बात अलग है। लेकिन लग तो नहीं रहा है भाई साहब कि दोनों एक ही दिन की एक ही समय की फोटो है। और सवाल इस पर तब उठने लग गया जब मीडिया में कल से चर्चा शुरू हुई तो आज नितिन नवीन के अकाउंट से उसको डिलीट कर दिया गया। तो किसने लगाई थी, क्यों लगाई थी? आप सोचिए शिव कुमार जी, हालात उत्तर प्रदेश के ठीक नहीं है। एकदम उत्तर प्रदेश में जो नए पुलिसकर्मी जिसको कि योगी जी बहुत ढिढोरा पीटते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत नौकरियां दी, तो जो 60,000 पुलिस वाले भर्ती हुए हैं वो इतना ज्यादा रीलबाजी कर रहे हैं कि सब लोग तंग हो गए। तो आज हमारे डीजीपी साहब का और एडीजी साहब का स्टेटमेंट आया है कि रीलबाजी बंद होनी चाहिए, नहीं सब पे कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस की क्या स्थिति है कि कहीं से कुछ छुपा नहीं है। तो ये जो है, और अभी तो अखिलेश यादव थोड़ा शांत है शिव कुमार जी, क्योंकि उनके परिवार में एक चीज और बता दूं, इस दुख के मौके पे ओम प्रकाश राजभर ने कुछ ऐसा ट्वीट किया है अखिलेश यादव को लेकर कि वो बैकफायर कर गया है। और आज उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पीड़ित महिला बहुत रो रही थी और ओम प्रकाश राजभर जी चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहो, उन्होंने उस महिला को सांत्वना देने की कोई कोशिश नहीं की। आज विपक्ष लगातार सड़कों पर था, महंगाई का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है,
आप सोचिए कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो आंधी तूफान आया तो उसमें कितने लोगों की जान गई है? कुछ आइडिया होगा अशोक कुमार जी आपको? 150 से ज्यादा लोगों की सर जान गई है और कहीं भी खबर नहीं है। आप इस तरह की खबर दबा तो देते हो। सोचिए, मेरे रूस मेरे आंकलन से रूस लगभग आप सहमत होंगे कि हाँ, इससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। आप ये सोचिए कि मामले की गंभीरता समझिए कि रूस के राष्ट्रपति ने यूपी में जिन जिन लोगों की हादसे में जान गए उनके लिए ऑफिशियली शोक प्रकट कर दिया। अब आज एक खबर चल रही थी कि हर जिले के प्रभारी मंत्री लोग जाएं और दौरा करें, लेकिन ऐसा कुछ होता? चर्चा आज दिन भर यही थी भाई साहब कि मंत्रिमंडल का बंटवारा कब होगा विभागों का। और लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। आलोक सर, नहीं जो नहीं, मैंने ये कहा कि एक दूत जी, बात पूरी करिए फिर बात पूछा। आप पहले पूछ लीजिए फिर बताते हैं। जो मोदी के दूत पहुंचे उनके बारे में आपकी क्या राय है, हरदीप पुरी जी के? क्या हुआ? मोदी अब के दूत पहुंचे, हरदीप जी। मेरी मेरी बात सुन लीजिए। हरदीप पुरी कोई संदेश लेके मोदी का योगी के पास नहीं जाएंगे। उनको क्या करना क्या नहीं करना अमित शाह ने उनको बता दिया। अब इंतजार करना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग, इसके पहले विभाग बढ़ जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। लोग तो फेसबुक पर लिख रहे हैं भाई साहब, लोग लिख रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। अब एक सज्जन ने फेसबुक पर लिखा, मैं पढ़ रहा हूं, सूत्रों के हवाले से खबर छनकर आ रही है कि दिल्ली दरबार के आदेश को नकारते हुए उनके पसंदीदा मंत्रियों को उनके मन का विभाग देने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया है। आपसी खींचतान इतनी बढ़ गई है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी मंत्रियों को विभाग बांटा नहीं जा सका है। एक और बाबा अड़े हैं तो दूसरे उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने तक की स्थिति में जाकर गुजरात लॉबी बाबा को निपटाना चाहती है। खबर आ रही कि मुख्य विभाग गृह, पीडब्ल्यूडी, खनन तथा सूचना विभाग को लेकर ज्यादा दिक्कत है। यह देखना रोचक होगा कि बाबा इस्तीफा देकर बढ़ जाते हैं या अड़ जाते हैं। बाबा का गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष से मिलना और फिर संजय प्रसाद का बीजेपी अध्यक्ष से मिलना कोई समझौता नहीं करा सका। अंत में प्रधानमंत्री जी अपने विश्वसनीय मंत्री हरदीप पुरी को गोरखपुर भेजा, जो आप बात कर रहे हैं, जहां मंदिर प्रसन्न मंत्रालय हुई, लेकिन लोगों का कहना कि बात नहीं बन पाए। आगे 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 देखिए होता है क्या। जानते हैं शिव कुमार जी, ये भाई साहब जो दावा कर रहे हैं कि मंदिर के अंदर मीटिंग हुई है, अब देखिए यूपी तक क्या कह रहा है। तो इसमें ये सच है कि इस तरह की बातें जब लिखी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये हरदीप पुरी जी पहुंचे हैं। नहीं, हरदीप पुरी का पहले से कार्यक्रम रहा होगा गोरखपुर में आज उद्घाटन वगैरह का। भाई ये अफवाहों पे बल इसलिए लग रहा है ना कि मंत्रियों के विभाग नहीं बांटे जा रहे हैं। और ये बता रहा हूं, अगर यही परिस्थितियां रही तो उत्तर प्रदेश में ये स्थिति, जानते हैं शिव कुमार जी, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, मई जून 2016 में समाजवादी पार्टी में भी भयंकर फूट पड़ गई थी।
उस दौरान शिवपाल यादव से पीडब्ल्यूडी विभाग ले लिया गया था, गायत्री प्रसाद प्रजापति को हटा दिया गया था, आलोक रंजन की जगह सिंघल साहब एक थे, उनको मुख्य सचिव भी बना दिया गया था। याद होगा आपको, दीपक सिंघल कुछ दिनों के लिए मुख्य सचिव बने थे। बिल्कुल बिल्कुल, नेताजी उसके के बाद कहने उनको पर। और उसके बाद उनको हटा भी दिया गया, और वो विवाद जो शुरू हुआ वो इतना बढ़ गया कि समाजवादी पार्टी वो चुनाव 2017 में बुरी तरह से आ गई। और ले चलता हूं 5 साल पहले, 2011 में याद करिए, मायावती की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर पे सब कुछ थे, अचानक से 2-2, 3-3 सीएमओ की जान ले ली जाती है। उस समय ये घटना हुई थी और इससे पूरी बसपा सरकार बैकफुट पर आ गई थी। नहीं जी सर, नहीं, मैं बता रहा हूं कि मैं तो आवाज भाई में मैं नेटवर्क इशू आ गया था, दोबारा बता दीजिए। मायावती की तो सरकार आ गई थी। मायावती की सरकार बैकफुट पे आई, और उसी वक्त जो है रामदेव और अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ। सरकार से क्योंकि तुरंत चुनाव था, नाराजगी बढ़ी, बसपा हार गई, जीता जिसको कि मतलब आम जनता बड़ी खुश थी बसपा से, लेकिन वो जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो भ्रम फैला, करप्शन के आरोप लगे, जनता इतना नाराज हो गई कि बसपा हार गई। इसी तरह से 2007 में, 7 के पहले अंतिम साल में नोएडा का निठारी कांड और तमाम कांड ऐसे हो गए कि समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव की सरकार पे के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे और मुलायम सिंह भी चुनाव हार गए। कमोबेश वही स्थितियां इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। हाल के दिनों में इतने लोगों की बेरहमी से जान ली गई है कि चाहे वो बदायूं का एचपीसीएल के 2 मैनेजर्स की बात करूं, चाहे वो गोरखपुर में भाजपा के सभासद की बात करूं, चाहे वाराणसी में यूपी कॉलेज की छात्र की बात करूं, निशा विश्वकर्मा का कांड, गोरखपुर की बात करूं, हरदोई की शिल्पी कुशवाहा की बात करूं मैं, और इस फ्रंट पे भी सरकार लगातार फेल हो रही है। और योगी जी दावे तो बड़ी बड़े कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। योगी जी क्यों स्टेट हेलीकॉप्टर से लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, फिर दिल्ली से फिर लखनऊ आ रहे हैं, फिर लखनऊ से फिर गोरखपुर जा रहे हैं? योगी जी खुद क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं? और एक नए नवेले मंत्री बने हैं बनारस से, हंसराज विश्वकर्मा जी, अभी विभाग नहीं मिला है। उनके स्वागत समारोह में इतनी गाड़ियां आई बनारस में कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। आलम, अगर आप ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कहने पे हरदीप पुरी गोरखपुर आए हैं, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। और इसी तरह का कंफ्यूजन, विवाद समाजवादी पार्टी में 2016-17 में इसी समय बढ़ा था। नतीजा सपा की करारी हार हुई, भाजपा को सत्ता मिली, और लगभग वही परिस्थितियां अब भाजपा के साथ हो गई है। भाजपा में जबरदस्त अंतरकलह है और उत्तर प्रदेश की जनता अंतरकलह नहीं बर्दाश्त करती है। चलिए सर, अब देखते हैं कि
इस अंतर कलह का कहाँ अंतिम बिंदु होगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।